अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल है हमारे यूट्यूब चैनल CA ग्राफ़िक में। नाज़रीन, आज के इस वीडियो में हम एक खूबसूरत डिज़ाइन सीखते हैं, जो डिज़ाइन आपने थंबनेल में देख लिया। तो आइए बिला ताख़ीर हम अपने उस डिज़ाइन को शुरू करते हैं और मोबाइल के पिक्सल लैब एप्लीकेशन को हम यहाँ से ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद इस टेक्स्ट के ऊपर यहाँ ए वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ से एडिट में आकर यहाँ पर मैं एक तहरीर लिख लेता हूँ। यहाँ लिखना है सिर्फ TV लिख लेना है और यहाँ से ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद यहाँ कलर में आकर इसका कलर हम ब्लैक कर देते हैं। उसके बाद यहाँ फ़ॉन्ट में आकर यहाँ से एक फ़ॉन्ट ले लेते हैं। तो चलिए ये वाला फ़ॉन्ट ले लेता हूँ और यहाँ से मैं ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करके यहाँ पर छोड़ दिया। उसके बाद यहाँ बीच वाले ऑप्शन पे क्लिक किया, यहाँ से शेप्स में आया और यहाँ से गोल शेप ले लेते हैं और नीचे आकर मैं इसका कलर ब्लैक कर देता हूँ और यहाँ से मैं ओके कर दिया। ओके करने के बाद अब इस शेप को आप यहाँ पर सेट करें। देखिए यहाँ पर V जो है V के ऊपर सेट करें, यहाँ देख लें, थोड़ा सा खाली रखें। उसके बाद इसी की एक कॉपी ले लें और इसका कलर आप वाइट कर लें, सफ़ेद। यहाँ से ओके कर दें। ओके करने के बाद अब इसको थोड़ा सा छोटा करके आप कुछ इस तरह से सेट करें। देखिए कुछ इस तरह से मैं यहाँ पर सेट कर लिया। सेट करने के बाद अब मैं फिर से यहाँ शेप्स में जाता हूँ और एक शेप ले लिया इस तरह से, ये वाली शेप, और इसको मैं यहाँ V जो है इसके ऊपर बिल्कुल आखिरी हिस्से में मैं सेट कर देता हूँ यहाँ पर। जी हाँ, देखिए थोड़ा सा, हाँ, मैं यहाँ पर इसे सेट कर दिया। सेट करने के बाद अब इन तीनों को जोड़ना है। तो जोड़ने का तरीका क्या है कि यहाँ लेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पर क्लिक करेंगे, उसके बाद इन तीनों पे टिक मारना है, ऊपर वाले तीनों पे। उसके बाद यहाँ पर क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ से हम ओके कर देंगे। तो अब ये तीनों एक साथ जुड़ चुका है। अब यहाँ इरेज कलर का ऑप्शन है, इस पर आकर हम इसे इरेज कर लेते हैं। जी हाँ, इसे हमने इरेज कर लिया और इसे बिल्कुल मैं फुल कर दिया और यहाँ से ओके कर दिया। तो देखिए कुछ इस तरह से ये शेप बनकर सामने आ चुका है। अब मैं इसको TV को यहाँ नीचे कर लेता हूँ। उसके बाद इसको मैं इसके ऊपर सेट कर लेता हूँ। देखिए इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। जी हाँ, इस तरह से, और इसके ऊपर अच्छे से सेट करा लें। तो देखिए कुछ इस तरह से मैंने यहाँ पर सेट कर लिया। सेट करने के बाद अब मैं इन दोनों को ताला लगा देता हूँ। ताला लगाने का तरीका क्या है, यहाँ लेयर पे क्लिक करेंगे, उसके बाद दोनों के ताले में टिक करके ताला लगा देंगे। अब ये इधर उधर मूव नहीं हो सकता। इतना करने के बाद अब आपको क्या करना है कि यहाँ फिर से शेप से आए। शेप से आने के बाद कुछ इस तरह से एक शेप ले लेनी है और यहाँ से आपको ओके कर देना। ओके करने के बाद अब यहाँ एक ऑप्शन है मास का। देखिए ये मास वाले ऑप्शन में आए, उसके बाद इस पॉइंट को उठाकर आप यहाँ कर दें, इसको यहाँ कर दें, इसको यहाँ ले आएँ और इसको यहाँ ले आएँ। यहाँ लाने के बाद देखिए कुछ इस तरह से मैं यहाँ ले आता हूँ। यहाँ लाने के बाद इसको मैं छोटा करके इस तरफ घुमा देता हूँ और इसको भी मैं यहाँ घुमा देता हूँ कुछ इस तरह से। इसको छोटा कर ले ताकि ये बाहर ना जाए। जी हाँ, कुछ इस तरह से थोड़ा सा इसकी सेटिंग अच्छे से कर ले, आराम से। देखिए कुछ इस तरह से मैंने यहाँ पर कर लिया। यहाँ पर करने के बाद, सेटिंग करने के बाद यहाँ से इसे इनेबल कर दे और यहाँ से आउट वाले ऑप्शन पे आए और यहाँ से ओके कर दे। ओके करने के बाद अब इसका कलर आप यहाँ से कलर में जाकर, ये कलर का ऑप्शन है, कलर में आकर आप इसे ब्लैक कर दें। उसके बाद यहाँ से ओके कर दें। ओके करने के बाद इसी की एक कॉपी ले लें, ये कॉपी वाला ऑप्शन है, कॉपी ले लिया। कॉपी लाने के बाद इसको यहाँ बराबर में लाएँ। उसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन है 3D रोटेट का। जी हाँ, ये 3D रोटेट है, इसे इस तरफ कर दें बिल्कुल। तो कुछ इस तरह से हो गया। उसके बाद यहाँ से ओके कर दें। ओके करने के बाद अब इन दोनों को एक साथ यहाँ मिलाएं। देखिए इस तरह से आप मिला लें, ऊपर नीचे देखकर आराम से इस तरह से अच्छे से मिला लें। मैं इसको अच्छे से मिला लेता हूँ। जी हाँ, देखिए कुछ इस तरह से मैंने मिला लिया। मिलाने के बाद अब इन दोनों को जोड़ देना है। तो जोड़ने का तरीका सेम है, यहाँ लेयर पे क्लिक करेंगे, उसके बाद इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और इन दोनों पे टिक मारना है, ऊपर वाले दोनों पे, और उसके बाद इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ से ओके कर देंगे। तो देखिए कुछ इस तरह से यहाँ पर एक साथ जुड़ चुका है। जुड़ने के बाद अब आप इसको चाहे तो थोड़ा सा छोटा बड़ा करके इसको यहाँ पर सेट कर लें। यहाँ पर मैं सेट कर लेता हूँ। यहाँ पर मैंने सेट कर दिया। सेट करने के बाद फिर से शेप्स वाले ऑप्शन में जाएँ, उसके बाद यहाँ पर क्लिक करें, इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करें। उसके बाद यहाँ सबसे नीचे जो शेप है ये वाली शेप ले लें। उसके बाद इसको यहाँ से छोटा कर लें। छोटा करने के बाद यहाँ से ओके कर दें। उसके बाद इसको यहाँ पर पकड़कर इसे घुमा दें ऐसे। जी हाँ, और इसको और छोटा करके हम इसको यहाँ ऊपर सेट कर लेते हैं।
इसको अच्छे से सेट कर लें। जी हाँ, कुछ इस तरह से मैंने इसे यहाँ पर सेट कर लिया है। सेट करने के बाद इसी की एक कॉपी ले लें और कॉपी लाने के बाद इसे यहाँ कलर में आकर इसका कलर आप ब्लैक कर दें और इसको इसके ऊपर सेट कर लें और इसको थोड़ा सा छोटा कर लें उनसे पहले वाले से। उसके बाद आप इसकी सेटिंग यहाँ पोजीशन वाले ऑप्शन के ज़रिए कर सकते हैं। तो देखिए मैं इससे कर रहा हूँ, देख लें बराबर हो। अभी तक बराबर नहीं हुआ है, इस तरफ कुछ ज़्यादा है तो मैं इसको बराबर कर लेता हूँ। जी हाँ, अभी इस तरफ ज़्यादा चले गया, कुछ ज़्यादा ही मैंने दबा दिया है। देखिए अब ये बिल्कुल सही साइज़ पे सेट हो गया। सेट होने के बाद अब इन तीनों को जोड़ देना है, इनको और इन दोनों को। तो यहाँ लेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पर क्लिक करेंगे और इन तीनों को जोड़ देंगे। इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ से ओके कर देंगे। तो अब ये तीनों एक साथ जुड़ चुका है। जुड़ने के बाद अब आप यहाँ पर एक ऑप्शन है स्ट्रोक वाला, स्ट्रोक, इसके आके इसका स्ट्रोक दे दें। स्ट्रोक आप वाइट में दे दें और 5 या 6 कर दें। जी हाँ, मैंने इतना ही 6 कर दिया है। उसके बाद इसको मैंने यहाँ पर छोड़ने के बाद अब मैं इस पर भी एक बार ताला लगा देता हूँ फ़िलहाल के लिए। ताला लगाने के बाद फिर से यहाँ ए वाले ऑप्शन पे क्लिक करें और यहाँ टेक्स्ट में आने के बाद एडिट में आकर यहाँ पर पूरी तहरीर लिख लें। जैसे मैं ये इक़रा के नाम से लिख रहा हूँ, इक़रा टीवी, तो इक़रा में लिख लेता हूँ यहाँ पर। जी हाँ, मैंने यहाँ पर लिख लिया है। उसके बाद इसको यहाँ पर ले आते हैं। उसके बाद इसका कलर हम तब्दील कर लेते हैं ब्लैक। ओके कर दिया। उसके बाद यहाँ फ़ॉन्ट में आकर मैं इसका एक फ़ॉन्ट लगा देता हूँ, ये वाले फ़ॉन्ट। चलो, उसके बाद इसको मैं छोटा करके इसको मैं यहाँ पर सेट कर रहा हूँ। देखें नीचे बराबर कर लेता हूँ मैं। जी हाँ, ताकि दिक्कत ना हो नीचे। जी हाँ, मैंने ये इक़रा टीवी। अब मैं इसकी सेटिंग कर लेता हूँ। सेटिंग क्या करना है कि अब आप इन सभी को एक साथ जोड़ दें, सभी को। तो यहाँ लेयर में क्लिक करें, उसके बाद यहाँ पर क्लिक करें और सब पर टिक मार दें यहाँ से। उसके बाद इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ से ओके कर दें। ओके करने के बाद अब आप देख सकते हैं कि ये सारा एक साथ जुड़ चुका है। जुड़ने के बाद अब फिर से इसका कलर इरेज करें। तो यहाँ बीच वाले ऑप्शन पे क्लिक करें, उसके बाद यहाँ से इरेज कलर में आके इसे इरेज कर दें और इसे फुल कर दें और यहाँ से ओके कर दें। तो देखिए कुछ इस तरह से ये डिज़ाइन बनकर तैयार है। अब हम इसे एक बार सेंटर कर लेते हैं। यहाँ से गार्ड को दबाकर, यू को दबाकर मैंने सेंटर कर लिया। सेंटर करने के बाद अब यहाँ पर हमें मीनार लगाना है यहाँ ऊपर। तो मीनार बनाने में वक्त ज़्यादा लग जाएगा, तो मेरे पास बनाया हो। इसको मैं इंपोर्ट करके मैं इसके ऊपर लगा देता हूँ कुछ इस तरह से। जी हाँ, मैंने इसको यहाँ पर सेट कर दिया है। अब मैं इन दोनों को एक साथ जोड़ देता हूँ, दोनों को। जी हाँ, जोड़ने का सेम तरीका है। अब मैंने इनको जोड़ दिया। जोड़ने के बाद अब इसके ऊपर कलर करना है। तो कलर मैं 2 कलर इसके ऊपर अप्लाई करूँगा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें एक कॉपी इसकी और लेनी पड़ेगी। तो मैंने एक कॉपी ले लिया है। कॉपी लेने के बाद अब इसको इरेज करना है। यहाँ इरेज़र में आ जाएं। उसके बाद यहाँ से आपको इसका एक हिस्सा आप इरेज कर लें। 2 कलर करना है, तो चलिए मैं पहले इस वाले को इरेज कर लेता हूँ, एक हिस्से को। इस हिस्से को मैं इरेज कर लेता हूँ। इसको जो मैंने डिज़ाइन बनाया है, ये डबल काम कर रहा है। एक तो आई बन गया और दूसरा ये मीनार भी बन गया है। तो इस तरह से मैं इसे इरेज कर लेता हूँ अच्छे से। जी हाँ, मैंने इसे इरेज कर लिया। उसके बाद यहाँ से मैं ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद मैं इसे सेंटर कर लेता हूँ और इसकी एक कॉपी लेके इसी के ऊपर बराबर में मिलाकर इन दोनों को मैं जोड़ देता हूँ। इन दोनों को मैं जोड़ देता हूँ। जी हाँ, इन दोनों को मैंने जोड़ दिया है। अब इसको मैं यहाँ पर छोड़ देता हूँ एक बार। अब मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ और फिर से इरेज़र में जाकर, ये इरेज़र का ऑप्शन है, इसके बाकी हिस्से में इरेज कर लेता हूँ। तो उस टाइम मैंने इसको इरेज़ किया था, अब मैं इन सभी को इरेज़ कर लेता हूँ। तो चलिए मैं इरेज़ कर लेता हूँ, तब तक वीडियो को पॉज कर देता हूँ। नाज़रीन, अब आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरह से मैंने इसे इरेज़ कर लिया। उसके बाद यहाँ से मैं ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद इसको मैं यहाँ सेंटर कर लेता हूँ। उसके बाद इसकी एक कॉपी करके मैं इसके ऊपर बराबर में रखकर इन दोनों को मैं जोड़ देता हूँ। जी हाँ, मैंने जोड़ दिया है। जोड़ने का सेम तरीका है। सॉरी, ये गलत जुड़ गया, तो मैं 2 स्टेप पीछे जाता हूँ। जी हाँ, इन दोनों को जोड़ना है। तो नीचे वाला दोनों है, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला, मैंने गलती से दूसरे को जोड़ दिया। जी हाँ, अब ये ठीक है। तो अब मैंने इसे जोड़ दिया है। जोड़ने के बाद अब इसके ऊपर कलर अप्लाई करना है। तो चलिए सबसे पहले मैं इसके ऊपर कलर कर लेता हूँ। तो यहाँ टेक्सचर का ऑप्शन है। टेक्सचर में
गैलरी से मैं एक इसके ऊपर कलर कर लेता हूँ। तो चलिए मैं इसके ऊपर जो कलर कर लेता हूँ, कौन सा कलर, जी हाँ ये गोल्डन वाला कर लेता हूँ। यहाँ से ओके कर दिया। ओके करने के बाद इसे यहाँ से हम इनेबल करके यहाँ से ओके कर देते हैं। तो देखिए मैंने ये इतना कलर कर लिया। कलर करने के बाद अब इसको कलर करना है, तो टेक्सचर में गया। उसके बाद अब इसके लिए मैं एक कलर ले लेता हूँ कोई दूसरा। तो यहाँ से मैं, जी हाँ ये सिल्वर कलर ले लिया, ओके कर दिया। यहाँ से इसे इनेबल कर दिया। तो देखिए कुछ इस तरह से हमने इसे इन दोनों को कलर कर लिया है। अब इन दोनों को एक साथ यहाँ पर सेटिंग करनी है। तो चलिए मैं इसको पहले सेंटर कर लेता हूँ। सेंटर कर लिया है तो इसको मैं एक बार ताला लगा देता हूँ ताकि इधर उधर ये हिले ना। अब मैं इसको यहाँ पर सेट कर लेता हूँ। देखिए इस तरह से, इस तरह से अच्छे से आप सेट कर ले आराम आराम से। इसको मैंने यहाँ पर सेट कर लिया। यहाँ पर सेट करने के बाद अब इन दोनों को मैं जोड़ देता हूँ। जोड़ने का सेम तरीका है, यहाँ पर आकर आप इसे जोड़ दें। अब मैंने इसे जोड़ दिया। जोड़ने के बाद अब मैं इसके ऊपर एक फ्रेम लगा लेता हूँ। फ्रेम के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ शेप वाले ऑप्शन पे आकर मैं एक शेप ले लेता हूँ, ये वाली शेप, जी हाँ ये वाली शेप ले लिया। इसको सेंटर कर लेते हैं। सेंटर करने के बाद इसकी एक कॉपी ले लेते हैं। कॉपी लेने के बाद इसको इसके बराबर में लाकर यहाँ से कोने से पकड़कर इसे आप इस तरह से घुमा दें। लेकिन ये कुछ ज़्यादा बड़ा हो गया तो मैं इसको एक बार इसको छोटा कर लेता हूँ एक बार के लिए, जी हाँ इसको मैंने छोटा कर लिया। उसके बाद यहाँ से एक शेप ले ली। उसके बाद इसी की एक कॉपी ले ली। कॉपी लेने के बाद अब इसको यहाँ से पकड़कर इस तरह से घुमा दें, जी हाँ इस तरह से घुमा दिया। घुमाने के बाद अब इन दोनों शेप को आप जोड़ दें एक साथ, जी हाँ मैंने जोड़ दिया है। जोड़ने के बाद अब यहाँ एक ऑप्शन है स्ट्रोक का, जी हाँ स्ट्रोक में आकर इसके ऊपर एक कोई कलर कर ले, स्ट्रोक दे दें। तो चलिए मैं ये ऑरेंज वाला कलर ले लेता हूँ और इसे मैं बढ़ाकर यहाँ से 15 कर देता हूँ, जी हाँ और यहाँ से ओके कर दिया। ओके करने के बाद अब इसका जो बीच का जो वाइट कलर है इसे इरेज करना है। तो अब इस तरह से इरेज नहीं होगा तो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ से एक शेप ले लेंगे और इसको छोटा करके यूँ ही बीच में छोड़ देंगे। उसके बाद इन दोनों को जोड़ देंगे, दोनों शेप को, जी हाँ तो मैं यहाँ से जोड़ दिया। जोड़ने के बाद अब इरेज में जाकर इरेज कलर में जाकर हम इसका कलर इरेज कर लेते हैं, जी हाँ हमने इसे इरेज कर लिया। यहाँ से इसको हम 20 कर देते हैं, ओके कर दिया। ओके करने के बाद अब इसको हम यहाँ पर सेट करेंगे, जी हाँ यहाँ पर कुछ इस तरह से, जी हाँ हमने इसे यहाँ पर सेट कर लिया। यहाँ पर सेट करने के बाद दोनों को हम जोड़ देते हैं। दोनों को हम जोड़कर एक बना देते हैं। एक बना दिया है। अब देखिए अब इसकी मैं एक कुछ सेटिंग करने वाला हूँ। तो क्या सेटिंग करूँगा, यहाँ देखें यहाँ पर ऑप्शन है 3D शेप का, इस पर आके इसे हम इनेबल कर देंगे। और इसको हम पहले थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं क्योंकि ये फट गया, जी हाँ यहाँ सेटिंग हो गया। उसके बाद हम डेप्थ को कम कर लेते हैं। यहाँ से डेप्थ को मैं यहाँ से 3 रखने दिया। नीचे आके डार्कन को मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, ओके कर दिया। उसके बाद यहाँ से शेडो को इनेबल कर देते हैं, यहाँ से ओके कर दिया। उसके बाद यहाँ से मैं एम्बोस कर लेता हूँ, जी हाँ एम्बोस कर लिया। अब आप यहाँ पर सेटिंग कर लें एम्बोस अपने हिसाब से, आपको जिस तरह से अच्छा लगे बढ़िया लगे आप उस तरह से इसकी सेटिंग कर लें। तो मैं इसकी सेटिंग कर लेता हूँ थोड़ा बहुत इधर उधर करके, मुझे भी इतनी समझ में आती नहीं है तो मैं इसे इस तरफ कर लेता हूँ सबसे नीचे आकर, जी हाँ तो कुछ इस तरह से मैंने इसकी सेटिंग कर ली। सेटिंग करने के बाद अब मैं इसके नीचे एक बैकग्राउंड लगा देता हूँ। तो यहाँ से इंपोर्ट में जाकर मैं एक बैकग्राउंड ले लेता हूँ इसके लिए। तो बैकग्राउंड में यहाँ लगा देता हूँ। चलिए ये वाला बैकग्राउंड ले लिया, यहाँ से ओके कर दिया। ओके करने के बाद इसे मैं यहाँ से फुल कर लेता हूँ, जी हाँ इस तरह से मैंने फुल कर लिया। उसके बाद इसको मैं 2 बैक कर देता हूँ। 2 बैक करने के बाद अब आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके से ये खूबसूरत सा डिज़ाइन बनकर तैयार है। तो नाज़रीन इस तरीके से आप भी आसानी के साथ इस वीडियो को देखने के बाद बना सकते हैं। तो नाज़रीन मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई। अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और लाइक करें और हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं एक नए डिज़ाइन के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।